पड़ोस में आग की लपटें देखकर भारत ने समंदर के सीने से निकाला ब्रह्मास्त्र। ढाका से लेकर रावलपिंडी तक पसर गया सन्नाटा। बंगाल की खाड़ी में अचानक खींच दी गई 680 किलोमीटर की लक्ष्मण रेखा, जिसे पार करने की जुर्रत अब दुनिया की कोई भी महाशक्ति नहीं करेगी। 25 दिसंबर को जब दुनिया मना रही होगी छुट्टी, तब भारत पानी के नीचे से दागेगा वो ब्रह्मास्त्र जिसका धमाका फाड़ देगा सीमाओं के पार बैठे दुश्मनों के कान। दोस्तों, इस वक्त जो हालात हमारे पड़ोस में बने हुए हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। एक तरफ सरहद के उस पार मजहबी उन्माद का नंगा नाच चल रहा है, बेगुनाहों की चीखें आसमान चीर रही हैं, और दूसरी तरफ ठीक इसी वक्त भारत के पूर्वी तट पर कुछ ऐसा घट रहा है जिसने भू राजनीति के बड़े बड़े पंडितों की बोलती बंद कर दी है। अमूमन जब पड़ोसी के घर में आग लगती है तो लोग पानी लेकर दौड़ते हैं, लेकिन 2025 का ये नया भारत पानी नहीं बल्कि बारूद का जखीरा लेकर समंदर में उतर चुका है। 18 दिसंबर की उस काली रात को बांग्लादेश के मेमनसिंह में जो हुआ उसने हर भारतीय का खून खौला दिया था। लेकिन अब जो खबर बंगाल की खाड़ी से आ रही है वो प्रतिशोध की नहीं बल्कि प्रचंड शक्ति के प्रदर्शन की है। भारतीय नौसेना ने एक ऐसा फरमान, एक ऐसा नोटम जारी कर दिया है जिसे डिकोड करते करते विदेशी खुफिया एजेंसियों के पसीने छूट रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का हिसाब अब बयानों से नहीं, बैलिस्टिक मिसाइलों की गूंज से होगा बराबर। दिल्ली ने बदल दी है अपनी रणनीति। विशाखापत्तनम के तट से शुरू हुआ ये महाअभियान अब थमेगा सीधे दुश्मनों के ठिकानों की राख पर। हिंद महासागर में भारत की बादशाहत का बज गया डंका। 25 और 26 दिसंबर ये वो दो तारीखें हैं जब बंगाल की खाड़ी के एक बड़े हिस्से को दुनिया के नक्शे से समझो काट दिया गया है। वहां ना कोई जहाज जाएगा, ना कोई विमान उड़ेगा, सिर्फ गूंजेगी तो भारत की उस मिसाइल की दहाड़ जो पानी के अंदर से निकलकर आसमान को चीरती हुई 680 किलोमीटर दूर जाकर गिरेगी। दोस्तों, यहाँ पर सवाल बनता है कि आखिर एंड उसी वक्त जब बांग्लादेश सुलग रहा है, भारत ये मिसाइल क्यों दाग रहा है? क्या ये सिर्फ एक रूटीन टेस्ट है या फिर दंगाइयों और उनके आकाओं के लिए कोई साइलेंट मैसेज? क्या पानी के नीचे छिपी भारत की पनडुब्बियां एक्टिव हो चुकी हैं? और क्या 680 किलोमीटर की ये रेंज सिर्फ एक छलावा है? असल निशाना कुछ और ही है। इन तमाम सुलगते सवालों के जवाब और इस पूरे घटनाक्रम की इनसाइड स्टोरी हम आपको आगे बताएंगे, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। इस कदम पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अभी से भर देना शुरू कर दीजिए। मामले की तह तक जाने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा, उस तारीख पर जिसने इस पूरे बारूदी खेल की भूमिका तैयार की है। तारीख थी 18 दिसंबर 2025 और जगह थी बांग्लादेश का मेमनसिंह जिला। वहां जो कुछ भी एक गरीब हिंदू मजदूर दीपू चंद्र दास के साथ हुआ, उसने इंसानियत के माथे पर कलंक लगा दिया। सिर्फ एक अफवाह, जी हाँ, सिर्फ कथित ईशनिंदा की एक अफवाह उड़ी और देखते ही देखते भीड़ वहशी दरिंदों में बदल गई। उस 30 साल के नौजवान को जो अपने परिवार का इकलौता सहारा था, उसे जिस बेरहमी से पीटा गया और फिर जिंदा जला दिया गया, उसने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया है। ये कोई पहली घटना नहीं थी। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद से वहां जो अराजकता फैली है उसमें चुन चुनकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। लपटें भले ही ढाका और मेमनसिंह में उठ रही हों, लेकिन उसकी तपिश दिल्ली और कोलकाता तक महसूस की जा रही है। अब आप सोचेंगे कि भाई, वहां दंगे हो रहे हैं तो भारत यहां समंदर में मिसाइल क्यों दाग रहा है? तो गुरु, यही तो स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है। जब आपका पड़ोसी पागल हो जाए और घर के बर्तन फेंकने लगे तो आप अपनी छत पर खड़े होकर अपनी बंदूक साफ करना शुरू कर देते हैं, ताकि उसे समझ आ जाए कि अगर एक भी पत्थर मेरी तरफ आया तो जवाब बहुत बुरा मिलेगा। भारत सरकार ने भले ही आधिकारिक तौर पर माइक पर आकर ये नहीं कहा कि हम बांग्लादेश को धमका रहे हैं, लेकिन टाइमिंग देखिए, उधर हिंसा भड़की और इधर भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया। ये इत्तेफाक नहीं होता मेरे दोस्त, ये कूटनीति की वो भाषा है जिसमें शब्द नहीं हथियार बोलते हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसे टीट फॉर टैट नहीं बल्कि पावर प्रोजेक्शन कह रहे हैं। भारत ये साफ संदेश देना चाहता है कि हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मत समझना। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे हितों पर आंच आई या शरणार्थियों का सैलाब हमारी तरफ धकेला गया तो हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में कट्टरपंथी तत्व सिर उठा रहे हैं, भारत का ये शक्ति प्रदर्शन उनके लिए एक सख्त चेतावनी है कि बेटा, हम सब देख रहे हैं और हम तैयार हैं।
अब आते हैं उस असली खिलाड़ी पर जिसकी वजह से समंदर में खलबली मची है। आखिर वो कौन सी बला है जो 25 दिसंबर को आसमान का सीना चीरने वाली है? नौसेना ने जो नोटम जारी किया है उसमें साफ साफ लिखा है कि विशाखापत्तनम के तट से लेकर बंगाल की खाड़ी के गहरे पानी तक करीब 680 किलोमीटर लंबी पट्टी प्रतिबंधित रहेगी। रक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े हो चुके हैं। 680 किलोमीटर की रेंज कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये रेंज इशारा कर रही है भारत की सबसे घातक, सबसे सीक्रेट और सबसे भरोसेमंद मिसाइल सीरीज की तरफ, यानी कि सीरीज या फिर अग्नि का कोई नया अवतार। लेकिन जानकारों का मानना है कि चूंकि यह टेस्ट नौसेना से जुड़ा है और समंदर के बीचों बीच हो रहा है, तो पूरी संभावना है कि यह एक SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट है। SLBM, ये 4 अक्षर सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनका मतलब होता है पानी के नीचे से मौत। दुनिया में गिने चुने देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो पानी के अंदर सैकड़ों फीट गहराई में तैर रही पनडुब्बी से मिसाइल दाग सकें और वो मिसाइल पानी से बाहर निकलकर हवा में जाकर सटीक निशाने पर गिरे। भारत की अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियां इसी काम के लिए बनी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह K-15 सागरिका या फिर K-4 मिसाइल का कोई एडवांस वर्जन हो सकता है। सोचिए जरा, दुश्मन को पता ही नहीं कि मिसाइल कहाँ है। वो रडार लगाकर आसमान ताक रहा है और मौत उसके पैरों के नीचे समंदर की गहराइयों से निकल कर आती है। यही वो सरप्राइज एलिमेंट है जिससे चीन भी घबराता है। विशाखापत्तनम, जहां भारत का पूर्वी नौसेना कमान है और जहां हमारी परमाणु पनडुब्बियां तैनात रहती हैं, वहां से इस टेस्ट का होना साफ करता है कि भारत अपनी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को धार दे रहा है। 680 किलोमीटर तो बस एक आंकड़ा है। असल में ये टेस्ट अपनी प्रणालियों को परखने का है। ये देखने का है कि क्या हम 5 मिनट के नोटिस पर हमला करने के लिए तैयार हैं। बंगाल की खाड़ी, जिसे भारत का बैकयार्ड कहा जाता है, वहां इस तरह का टेस्ट करना यह बताता है कि इस इलाके का बॉस कौन है। ये टेस्ट सिर्फ एक मिसाइल का उड़ना नहीं है, ये भारत के उस पूरे इंटीग्रेटेड मिसाइल शील्ड का टेस्ट है जो हमें दुश्मनों से बचाता है। जब मिसाइल लॉन्च होगी तो भारत के सैटेलाइट्स, रडार, ट्रैकिंग शिप्स सब एक साथ एक्टिव हो जाएंगे। ये एक तरह का वॉर गेम है जो असली जंग से पहले की रिहर्सल जैसा है। और यकीन मानिए, इस रिहर्सल को देखकर ढाका में बैठे उन तत्वों की नींद हराम होना तय है जो भारत विरोधी गतिविधियों को हवा दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। अगर आप नक्शे को ध्यान से देखें तो बंगाल की खाड़ी पर सिर्फ भारत या बांग्लादेश का हक नहीं है, वहां चीन भी अपनी गंदी नजरें गड़ाए बैठा है। म्यांमार के रास्ते चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कोको आइलैंड्स पर उसने जो जासूसी अड्डे बनाए हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत की जासूसी करना है। ऐसे में भारत का ये मिसाइल टेस्ट एक तीर से 2 शिकार करने जैसा है। एक तरफ बांग्लादेश के उपद्रवियों को सख्त संदेश और दूसरी तरफ ड्रैगन को ये बता देना कि ये पानी हमारा है। जब 680 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइल का टेस्ट होता है तो उसकी धमक बीजिंग के गलियारों तक सुनाई देती है। चीन हमेशा अपनी नौसेना को भेजकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, कभी श्रीलंका के बहाने तो कभी मालदीव के बहाने। लेकिन भारत ने अब डिफेंसिव खेलना छोड़ दिया है। 2025 का भारत ऑफेंसिव डिफेंस की नीति पर चल रहा है। मतलब हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम इतने खतरनाक हथियार अपनी दहलीज पर सजा कर रखेंगे कि तुम हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत न करो। विशेषज्ञ इसे गनबोट डिप्लोमेसी का मॉडर्न वर्जन मान रहे हैं। बांग्लादेश में जो अस्थिरता है, उसका फायदा उठाकर चीन वहां अपनी कठपुतली सरकार बिठाने या अपना प्रभाव बढ़ाने की फिराक में है। ऐसे नाजुक वक्त में भारत का ये कदम यह सुनिश्चित करता है कि इस पूरे रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइडर सिर्फ और सिर्फ भारत है। अगर पड़ोस में आग लगी है तो फायर ब्रिगेड भी भारत की ही जाएगी, और अगर डंडा चलाने की जरूरत पड़ी तो वो भी भारत का ही होगा। ये टेस्ट उन तमाम ताकतों को एक अल्टीमेटम है जो दक्षिण एशिया का संतुलन बिगाड़ना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर लोग सही कह रहे हैं कि यह भारत का स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। एक तरफ हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम अपनी सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं, और दूसरी तरफ हम अपने नागरिकों को यह भरोसा दिला रहे हैं कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, भारत की सीमाएं और भारत के हित सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, तस्वीर का रुख अब पूरी तरह साफ हो चुका है। 25 दिसंबर का दिन सिर्फ क्रिसमस के जश्न का नहीं, बल्कि भारत के शौर्य के उत्सव का दिन होने वाला है, जब बंगाल की खाड़ी की लहरों को चीरते हुए भारत का यह
अग्निबाण आसमान की बुलंदियों को छुएगा तो वो सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं होगी, वो एक हुंकार होगी, एक ललकार होगी उन तमाम ताकतों के खिलाफ जो भारत को कमजोर समझने की भूल कर बैठते हैं। दीपू चंद्र दास जैसे निर्दोषों की हत्या पर आंसू बहाने के बजाय भारत ने अपनी भुजाएं फड़फड़ाने का फैसला किया है और यही एक महाशक्ति की पहचान होती है। कमजोर देश निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं, लेकिन ताकतवर देश अपनी मिसाइलों के इंजन गर्म करते हैं।